यह फांग ज़ेन है, $3 अरब का बच्चों का फंड। हाँ मिस्टर, ये और यह कमीना $3 अरब के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार और धमकी दी। कौन उससे शर्त लगा सकता है? जब तक वह शर्त जीत नहीं जाता वह नहीं बताएगा। हमारे पास किसी से भी ज्यादा पासे हैं। जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वह जीतेगा। शुरू करते हैं। छोटी बहन, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें एक दे? लगता है इस बार हम बराबरी पर हैं। सब शून्य है। सच में? माफ करना, मेरे पास एक और है। हाँ हाँ हाँ, मैं उससे शर्त लगाऊंगा। ठीक है। मिस्टर फांग, मुझसे शर्त लगाओ। कप्तान लिन ने जिन लोगों को ढूंढा है वे सब स्थानीय अयोग्य लोग हैं। यह दिलचस्प नहीं है। कोई बात नहीं, मत खेलो किसी और दिन। चलो जुआ खेलते हैं। मुझसे शर्त लगाओ। तुम भी बहुत बकवास करते हो। अगर मैं हारा, तुम्हारे हवाले। सच में मौत का कोई डर नहीं है। ठीक है, अगर तुम हारे बस मेरे लिए घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुकाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे $3 अरब यूनिसेफ के ठिकाने के बारे में बताओ। मैं हार जाऊंगा। शुरू करते हैं। कार्ड काटो। इसे सरल रखो, हुकुम के इक्के से बड़ा। ठीक है। मुझे लगा तुम कोई उस्ताद हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारे पास दिल का दहला है। तुम हार गए। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास हुकुम का इक्का है। कब? स्क्वायर 3 दिल के दहले से बड़ा है। यह कैसे संभव है? जीत गया। यह संभव नहीं है। तुम 1000 देवताओं के समान हो। तुमने अभी जो इस्तेमाल किया वह तुम्हारा मशहूर दाव था, अजय फूल चुनने वाला। तुम हार गए। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। 3 अरब को यूनिसेफ का पता बताओ। ठीक है, चिंता मत करो। मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। चीफ, फांग ज़ेन ने पहले ही फंड का पता बता दिया है। बढ़िया, जाओ और मिस्टर ये को बुलाओ। मिस्टर ये चले गए हैं। ये पत्र छोड़ दो। यह 10 अरब मेरे नाम का पैसा है। मेरे साथ यूनिसेफ को दान करने में मदद करो। मुझे मत ढूंढना। मैंने जुए के खिलाफ दाव लगाने के लिए सीखा। छोटे भाई, कृपया बस अपनी बहन के साथ घर चलो। बचपन में मुझे एक घर की जरूरत थी।
पर नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब जरूरत नहीं है। तो बहन, कृपया वापस आ जाओ। माँ की सबसे बड़ी इच्छा तुम्हें ढूंढना था। क्या तुम्हारा दिल मानेगा कि तुम अपनी माँ को मरते हुए देखो? छोटे भाई, माँ के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर स्वर्ग में माँ की आत्मा जानती कि तुम आखिरकार घर आ गए हो तो बहुत खुश होती। चलो चलते हैं। यह रहा। यह हमारे परिवार की कुशल लोगों की सूची है। वर्तमान में सबसे शक्तिशाली युनलोंग है। युनलोंग हमारा गोद लिया हुआ बेटा है। उसके जुए के दाव बहुत अच्छे हैं। सच में? हाँ, 5 पासे। वह उन सभी को थोड़ा सा हिला सकता है। आमतौर पर ऑप्टिमस के नाम से जाना जाता है। वाह, फिलहाल किंगजो में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। मालिक, इस तरफ आइए। युलोंग का रिकॉर्ड टूट गया। यह कैसे संभव है? 5 पासे। क्या 1 पॉइंट से भी कम स्कोर आ सकता है? यह कैसे संभव है? आसमान में ड्रैगन। कोई तो है जो आसमान में ड्रैगन फेंक सकता है। यह संभव नहीं है। यह जरूर उस बच्चे ये फेंग ने किया होगा। उसने अपने हाथों से फेंका है। यह बच्चा कितना घमंडी है। ठीक है, बुरा नहीं है। युलोंग, तुम्हारे जुए के दाव बहुत ही माहिर होते जा रहे हैं। मेहनत करो, अब से हमारा ये परिवार तुम पर निर्भर करेगा। यह मेरा दिखावा नहीं है। वह देहाती भाई जो वापस नहीं आना चाहता, कैसा है? तुमने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होगा, है ना? क्या तुम वही भाई ये फेंग हो जो बाहर रह रहा था? अब तुम वापस आ गए हो, अच्छा है। नमस्ते। इसमें गंदी बस्ती जैसी गंध आ रही है। ये सचमुच असहनीय है। तुम इसे वापस क्यों ले आए? हमें क्यों सता रहे हो? तुम उसे पहले नहाने के लिए क्यों नहीं ले जाते? मुझे घुटन से मत मार डालो। वह कहाँ से वापस आया है? लेकिन मुझसे दूर रहो, मुझे परेशान मत करो। तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं रहते? मैं बस बाहर चला जाऊंगा। आखिरकार यह कभी मेरा घर नहीं था। युलोंग, तुम क्या कह रहे हो? ये जगह तुम्हारी क्यों नहीं है? ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारी चीजें नहीं ले जा सकता। ये युलोंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी इतने सावधान हो। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में रहना चाहता हूँ। तुम मुझे उकसा रहे हो। मुझे डर है कि मेरे वापस आने पर तुम्हारी स्थिति अस्थिर हो जाएगी, है ना? मैं किसी और के कमरे में रहने का आदी नहीं हूँ। मैं अपना कमरा खुद ढूंढ लूंगा। काफी दिलचस्प, लेकिन पहले नहा लेते हैं। शियाओ फेंग, पहले खाना खा लेते हैं। पिताजी अभी भी विदेश में हैं। जैसे ही वह वापस आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। युलोंग, तुम्हें क्या हुआ है? भाई, ये फेंग से जैस्मिन पाउडर की महक आ रही है। जैस्मिन पाउडर है, लेकिन उन्होंने यह ड्रेस मेरे लिए बनाई है। यह जरूर ये युलोंग ने किया होगा। इस बच्चे ने पहले से तैयारी की थी मुझे फंसाने के लिए। इसमें जैस्मिन की महक है। नन्हे मुन्ने, क्या तुम युलोंग को मार डालोगे?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे सामने हाथ पैर मत चलाना, समझे? तुम्हें पता होना चाहिए कि युनलोंग को चमेली के फूलों से एलर्जी है। जानबूझकर अपने शरीर पर चमेली का पाउडर लगाया। तुम इतने जालिम क्यों हो? उसने तुम्हारी तीसरी बहन को भी मारा। तुम सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो। बहन, मैंने पहले ही कहा था, यह झुग्गी बस्ती में पला बढ़ा कमीना गंदा मवाद घर नहीं लाया जाता। अब जो देखा वही सच है, तुम्हें यकीन करना चाहिए। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी मैडम, यह महज एक इत्तेफाक होगा। भाई ये फेंग ऐसा काम नहीं कर सकते। क्या गलतफहमी है? आमतौर पर कौन सा बड़ा आदमी अपने शरीर पर चमेली का पाउडर लगाएगा? ये कहना कि उसका युनलोंग को मारने का इरादा नहीं था, मुझे यकीन नहीं है। प्यारे बच्चे, तुम फौरन ये के घर से निकल जाओ। तुम जैसे जालिम इंसान का हमारे परिवार में स्वागत नहीं है। ये शियाओ, चुप रहो। युनलोंग को पहले आराम करने ले जाओ। बड़ी बहन, यह छोटा प्यारा तो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। बहन, भाई ये फेंग को दोष मत दो। यह सब मेरी गलती है। यह मेरी वजह से हुआ। अगर उसे नफरत करनी ही है तो मुझसे करे। तुम पहले आराम करने जाओ। मैंने चमेली का पराग नहीं बनाया, तुम्हें पसंद हो या न हो। मुझे तुम पर यकीन है, चिंता मत करो। मैं इस मामले की अच्छी तरह जांच करूंगी। बहन तुम। आखिरकार मैंने अपनी बहन को पहचान लिया। मुझे समझ आ गया। बहन, तुम एक अच्छी इंसान हो, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है। भाई ये फेंग, क्या तुम्हें यह शराब पसंद है? मैंने झुग्गियों में कभी इतनी अच्छी शराब नहीं पी। अरे, दिमाग ठिकाने पर है? छोड़ो भी, यहाँ कोई नहीं है, इसे लगाओ भी मत। क्या तुम्हें पता है कि तुम पर लगी चमेली पराग में क्या खराबी है? तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो तुम ही हो। बिल्कुल, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत है। तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मुझे सलाह दे रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम में यह योग्यता है? मेरी नजरों में तुम महज कबाड़ हो। सच कहूँ तो ये परिवार की संपत्ति मेरे 1000 हुनर से जुड़ी है। इसे कमाना आसान है, सच में, लेकिन ये परिवार की हर चीज मेरी है। मैं किसी को भी मुझे लूटने की इजाजत नहीं देता। मेरे तीनों बहनें भी मेरी हैं, समझे? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अरे, तुम तो समाज के निचले तबके के गुंडे, जिन्हें जमीन आसमान का होश नहीं है, इस नौजवान मालिक के सामने अपनी अकड़ दिखा रहे हो। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से ये घर से निकल जाओ। हिलो मत, वरना क्या होगा तुम्हारा? वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। तुम्हें यकीन नहीं है ना? हम देखेंगे। यह हमारा जुआघर है। हमारा चिंगजो लांडो शहर है। यहाँ के परिवार मूल रूप से लांडो का व्यवसाय करते हैं। हमारे ये परिवार के कुल 2 जुआघर हैं। बहन, तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो? क्या वह भविष्य में जुआघर संभालेगा? उसके जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले से क्या उसने कभी ताश नहीं छुआ? उसे जुआघर संभालने दो। 3 दिन में वह सारे जुआघर गवा देगा। चुप रहो। क्या तुमने अपने भाई के बारे में ऐसा कहा? दूसरी और तीसरी बहन, चिंता मत करो। उस समय मैं ये फेंग भाई को 1000 हुनर सिखा सकता हूँ। मैं उसे कसीनो संभालने में भी मदद कर सकता हूँ। आखिर ये परिवार की हर चीज उसकी थी। ये परिवार की हर चीज उसी की क्यों है? अगर पिताजी वापस आए, मैं चाहता हूँ कि वह पारिवारिक व्यवसाय संभाले। मैं सहमत नहीं होंगी, चाहे मुझे मार ही क्यों न डालो। आपकी बड़ी बेटी ठीक नहीं है। आज 1000 उस्ताद जुआघर में आए थे। उन्होंने $100 जीते और हमने 80 लाख गवा दिए। जुआघर अब और नहीं झेल सकता। किस तरह का मालिक इतना शक्तिशाली है? उसकी पृष्ठभूमि की जांच करो। अभी भी जांच कर रहे हैं। हमें वहाँ ले चलो। हाँ मैडम, वो हैं। खरीदे और दाव लगाएं। कृपया। सुंदर महिला, अपने बॉस से आवेदन करें। रेड लिमिट खोलें। इस तरह खेलना बेकार है। शायद बड़े भाई ने सीधे तेंदुआ उतार दिया। यह 36 गुना ऑड्स है। यह पागलपन है। बड़े भाई ने लगातार 9 जीते हैं। मैं अनुसरण करूंगा। मैं भी अनुसरण करता हूँ। मैं भी अनुसरण करता हूँ। सब पागल हैं। तेंदुए इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्या तुमने देखा? गांव वाले, अगर हम यह हार गए
कम से कम 4 मिलियन का भुगतान करना होगा। यह कैसे हुआ? मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा। तुम्हें जुआ स्टॉल संभालने देते हैं, क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करते हो? ये वाकई बहुत ज्यादा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खजाने की तरह हो? यह मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। ओह ठीक है, उसकी डींगे मत सुनो। आगे बढ़ो सुंदर महिला, ये तुम्हारे पैसे का नुकसान नहीं है। तेंदुआ खोलो, तेंदुआ खोलो, खोलो। तेंदुआ तेंदुआ। मैं इसे ले लूंगा। मैं इसे चलाऊंगा। ठीक है। पता चला कि मिस ये आ गई है। कोई बात नहीं, जो भी हो। और इसी तरह मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूं। खुला है। तेंदुआ। मैंने तेंदुआ जीता और पैसे गंवा दिए। तेंदुआ पैसे गंवाता है। मैं तुम्हें पूर्वी प्रांत के लाइटनिंग हैंड के रूप में पहचानता हूँ। लियांग, लाइटनिंग हैंड लियांग। उसके पीछे ब्लू रोड पर प्रसिद्ध लियू परिवार है। वो हमें परेशान करने क्यों आया? सब खत्म। दूसरी बहन और तीसरी बहन, चिंता मत करो, यह मैं और भाई ये फेंग है। इस नन्हे का क्या काम? हमारा अंत और भी बुरा होगा। मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, युनलोंग। ओह, तुम्हारे ये परिवार में कोई सक्षम व्यक्ति भी नहीं है। जब कोई नहीं है तो दिवालिया घोषित कर दो। तुरंत खाली करो। क्या बात है? क्या तुम हमारे बड़े भाई से हारने और उसे शर्मिंदा करने से डरते हो? यह मत कहो कि यह छोटा जुआगर साधारण है। लेकिन यह लड़की वाकई अच्छी है। हे बड़े भाई, आज रात हम साथ में क्यों न जीते? ये एक अच्छा विचार होगा। खुला बाजार। अपनी जुबान साफ रखो। इस लाइटनिंग हैंड में कुछ दम है। मुझे डर है कि बड़ी बहन इसे झेल नहीं पाएगी। लाइटनिंग हैंड, आज तुमने मेरे जुआघर में 1 करोड़ से ज्यादा चिप्स जीते हैं। आपके सम्मान में आप चले जाइए। ये ऐसा ही है। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे ये दिया। मैंने इसे खुद जीता है। वे चाहते हैं कि हम चले जाएं। जरूर। तुम तीनों बहनें हमारे तीनों भाइयों के साथ सो जाओ। हमारी औरतें बन जाओ। चलो अभी चलते हैं। तुम हद पार कर रहे हो, बेशर्म। हा। लाइटनिंग हैंड, क्या तुम यह होने दोगे? भाइयों ने कहा है जब तक तुम तीनों बहनें साथ न सो जाओ। या फिर नहीं। यह बहुत बुरा है। अगर ऐसा है तो आज मेरा ये परिवार तुम्हारे साथ जीवन मृत्यु का दाव लगाएगा। अविश्वसनीय। ऐसी स्थिति में मेरा ये परिवार आज आपके साथ यह जीवन मरण का जुआ खेलेगा। तुम्हारे ये परिवार के कुछ ही लोग मुझसे जीवन मरण का जुआ खेलने की हिम्मत करते हो। मैं अपनी छोटी उंगली हिला दूं तो तुम्हें कुचल सकता हूँ। शायद घमंडी। मैं आज घमंडी हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या तुम सहमत नहीं हो? मेरे साथ जुआ खेलो। ऐसी स्थिति में बकवास बंद करो। जुआ कैसे खेलना है तुम्हारे इलाके में? तुम अंतिम फैसला करोगे। मैं तुम्हें अंत तक साथ दूंगा। युनलोंग की पासा फेंकने की तकनीक सबसे अच्छी है। ठीक है, इसे सरल रखते हैं। तुम पासा फेंक कर जीतोगे या हारोगे? ये युनलोंग का पासा फेंकना उतना अच्छा नहीं है। लाइटनिंग हैंड निश्चित रूप से ज्यादा शक्तिशाली होगा। बहन, तुम क्या जानते हो गंवार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? चुप रहो। भाई डरो मत। पासा फेंकना हमारी ये परिवार की ताकत है। हम निश्चित रूप से अपनी ताकत दिखाएंगे। तुम्हारी ताकत क्या है? चलो पासा फेंकते हैं। अगर मैं हारा तो मैं अपना सारा दाव छोड़ दूंगा और मुड़कर चला जाऊंगा। अगर तुम हारे तो ये कैसीनो हमारा है। क्यों? हारने पर तुम कुछ क्यों नहीं देते? हम हारते हैं, हम भुगतान करते हैं। इतना बड़ा जुआ का अड्डा। कोई बात नहीं, तुम अपना समय ले सकते हो। इसमें बस थोड़ा और समय लगेगा। हमें परवाह नहीं। बेबी, आज रात तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं चलती? भाई तुम्हें अच्छी तरह से संभालेगा। तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। बस हाँ या ना कहो। ठीक है। डरो मत, मैं ये परिवार की रक्षा करूंगा। क्या तुमने देखा कि युनलोंग का भाई कितना जिम्मेदार है? यह तुम्हारे जैसा नहीं है जो हमें सताए जाते हुए देखता रहता है। मुझे लगता है तुम जाकर मर ही जाओ। वह बस खाने पीने के लिए वापस आया है। क्या तुम उस जैसे प्यारे से बच्चे पर भरोसा कर सकते हो? समझ गया। युनलोंग, सब तुम पर है। चिंता मत करो दीदी, मैंने संभाल लिया। लड़के, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मर्द कौन होता है। सच में? देखते हैं क्या होता है। कुल 6 पासे। हमारे अंक न ज्यादा हैं न कम। सबसे कम अंक वाला कौन है जो जीतने की हिम्मत करेगा? अंत तक देखते हैं। तो तुम देखो।
ठीक है, युनलोंग अच्छा है। ऑप्टिमस जीत नहीं सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। तुम क्यों नहीं आते? तुम व्यंग्यात्मक और चिड़चिड़े हो। ये घिनौना है। मानो या न मानो, बहस बंद करो। ऑप्टिमस, ली यांग, तुम हार गए। तुम कल्पना नहीं कर सकते, हम तुमसे ज्यादा अंक के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, लेकिन कम अंक। क्या मैं हार गया? बेशक 6 पासे के अंक, क्या इससे कम कुछ हो सकता है? तुम अभी भी रैंडल परिवार हो। मुझे सच में कुछ नहीं पता। क्या ये इतना शक्तिशाली है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक लीजेंड क्या होता है। काया पलट। नजरें खुली रखना, ध्यान से देखो। 0, तुम हार गए। यह कैसे संभव है? हकीकत का सामना करो लड़के, जल्दी करो और जुआ के अड्डे के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करो। तुम क्या करोगे? ये जुआ का अड्डा हमारे ये परिवार की एकमात्र जीवन रेखा है। अगर तुम हार गए तो हम शायद दिवालिया हो जाएंगे। हाँ, अगर पिताजी को पता चला कि हमने कैसीनो गवा दिया, वह नाराज हो जाएंगे। बहन, हमें क्या करना चाहिए? मिसिए, कुछ कहो। तुम फिर से मेरे कर्ज पर चूक नहीं करोगे, है ना? बड़ी बहन, क्या तुम फिर से जुआ खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तुम हो मिसिए, मेरे 1 महीने के समय की शर्त लगाओ। मैं तुम्हें एक मौका क्यों न दूं? तुम्हारी मिस ये को 1 महीने के लिए इस्तेमाल करो। एक मौके के लिए अपने ये परिवार को दाव पर लगा दो। ज्यादा नहीं। तुम लियांग बहुत धोखेबाज हो। यह मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मिस, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं, मैं संयमित हूँ। जो कहो। तुम जो चाहो मैं वही करूँगा। ली यांग की शर्तें बहुत ऊंची हैं, ज्यादा जटिल। जीतने की हमारी संभावना उतनी ही कम, पोकर से भी ज्यादा। एक पत्ता खींचो और देखो सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़े के लिए इस पैड का इक्का कैसा रहेगा? तुम जो कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्ते काटो। डार्कनेस चनकांग की तकनीक बहुत तेज है। लाइटनिंग हैंड से उम्मीद के मुताबिक। मिसिए, मैं सचमुच तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मुझसे पोकर खेलने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हें अभी बिस्तर में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम नखरे कर रही हो। बेशर्म हो तुम। दीदी, मुझे करने दो। नहीं। तुम तो औरत हो, मैं तुम्हें करने देता हूँ। तुम पहले पी लो। ठीक है। दीदी, यह वाली नहीं पी सकते, यह वाली लेनी पड़ेगी। क्या ये लड़का उस्ताद है? तुम्हें ताश नहीं आता, देहाती। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि दीदी हार जाए? मुझे पता था तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है। क्या तुम उनके साथ हो? यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें क्या पता देरसवेर, तुम ऐसे ही बहन ये और दीदी को डुबो दोगे। दीदी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, बस यह वाली। शाओ फेंग हजारों दाम पेंच नहीं जानता। मैं उसकी बात कैसे सुन सकती हूँ? शाओ फेंग, तुम चिंता मत करो, दीदी जानती है। ठीक है, हाँ, तुम ये वाली नहीं चाहते, मुझे यही चाहिए। तुमने सचमुच ये पत्ता चुना। ये फेंग, ये देहाती, मैंने तो ताशों को ज्यादा छुआ भी नहीं। तुम हारने वाले हो। हुआ, मुझे लगा तुम बहुत अच्छी हो। सच में? इस पैड का इक्का, अफसोस, ये जिंग, तुम हार गई। यह कैसे संभव है? मुझे यह साफ याद है। मुझे इस पैड निकालना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है? असंभव, असंभव। वह पत्ता इस पैड का इक्का कैसे हो सकता है? देहाती, तुम्हें कैसे पता कि यह इस पैड है? मैं समझ गई। क्या तुम उसकी मदद कर रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा था कि मुझे यह वाली पीनी है, तुमने नहीं सुना। तुम हार गए, जैसा तय हुआ था। ये कसिनो हमारा है और तुम 1 महीने तक हमारे भाइयों के साथ रहोगी। यह संभव नहीं है। यह कैसे हो सकता है?
जाओ और मिस ये को पकड़ो। आज रात हम भाई मजे करेंगे। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। तुम मेरी बड़ी बहन को नहीं ले जा सकते। कोई भी मेरी बड़ी बहन को नहीं ले जा सकता। ली यांग का जुआ घर हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम मेरी बड़ी बहन को हाथ नहीं लगा सकते। इसका क्या मतलब है? हारने पर मानोगे नहीं? क्या ये जिंग का मतलब यही है? अगर मेरा मतलब सच में यही है तो मैं तुम्हें ढूंढने क्विंगझो में सोंग परिवार के पास जाऊंगा। मिस्टर सोंग मध्यस्थता के लिए यहाँ है। क्या तुम रैंडल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो? बाद में तुम पूरे क्विंगझो वाले ब्लू रोड में दखल नहीं देते। ओह, अगर ये बात बढ़ गई तो पूरे क्विंगझो लैंडो की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। मिस्टर सोंग, ऐसी चीज कभी नहीं होने देंगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक और शब्द मत कहो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये कुछ बात हुई? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगा। हाँ। एक मिनट रुको, तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकते। छोटे भाई, यह रैंडल की नीति है। ये फेंग, मुसीबत खड़ी करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? जाओ यहाँ से, बाहर आकर खुद को शर्मिंदा मत करो। बहन, हम अभी हारे नहीं हैं। अभी वाला खेल मायने नहीं रखता। तुम्हारी उम्र क्या है? अगर तुम कहो कि यह मायने नहीं रखता तो नहीं रखता। अगर मैं कहूँ कि नहीं तो यह मायने नहीं रखता। देख से 1-3 गायब है। लैंडाओ के नियमों के अनुसार यह खेल मायने नहीं रखता। हे भगवान, मेरे पास सचमुच एक ईंट का 3 गायब है। ठीक है, पता चला कि लियांग ने धोखा देकर एक पत्ता चुराया था, इसलिए मुझे गलत याद रहा। जियाओ फेंग एक हुक्म चुन सकता है। तुम देख सकते हो कि एक ईंट का 3 गायब है। क्या वह सचमुच 1000 हाथों का उस्ताद है? अब मैं तुम्हें शर्त लगाता हूँ। तुमने मुझसे शर्त लगाई? तुम इसके लायक भी हो। ये फेंग है। तुम्हें क्या हुआ? झुग्गियों के गैंगस्टर यूलोंग भी उसके सामने कुछ नहीं है। शर्त लगाने के लिए वापस आ जाओ। ये फेंग बगल में लुढ़क गया। क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी काफी शर्मिंदा नहीं हैं? क्या दो बेवकूफ हैं? मुझे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा है। शियाओ फेंग मास्टरों का उस्ताद है। तुम दोनों चुप रहो। दीदी, वो हमें मार डालेगा। मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। एक तरफ रहो। दीदी, तुम ये फेंग उस देहाती की इतनी रक्षा कर रही हो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। भाई ये फेंग, इस बार हमारा परिवार तुम पर निर्भर है। ये फेंग, बस इसे जाने दो। मैं देखता हूँ तुम खुद को कैसे बेवकूफ बनाते हो। मैं पूछूंगा कि क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? यो हो, तुम छोटे शैतान सचमुच पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भाई से पूछने की कि क्या वह शर्त लगाता है? जब हमारे बॉस ताश खेल रहे थे, तुम अभी भी देश में कीचड़ में खेल रहे थे। 2 कौड़ी के लोग, क्या तुम यहाँ बोलने के लायक हो? तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें भाइयों को डांटने की? तुम्हें डांटने में क्या गलत है? बस तुम दोनों कचरे। तुम उस आदमी से पंगा क्यों लेना चाहते हो? आओ और तुम्हारे साथ आराम से शर्त लगाओ। मैं हारने वाला हूँ। मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें अपना भगवान कहूँगा। तुम हारने वाले हो। घुटनों पर बैठो और मुझे भगवान कहो। बच्चा पागल है। ठीक है, तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? दाव कैसे लगाएं? किसी भी तरह से, लेकिन दाव बदलना होगा। मैं अपनी बड़ी बहन पर दाव नहीं लगा सकता। छोटे भाई बहन ने तुम्हें गलत नहीं समझा। ठीक है, मैं तुम्हारा कैसीनो ले लूंगा। इन चिप से दाव लगाओ। तुम्हारा दाव क्या है? मेरी जान। तुम्हारी टूटी हुई जिंदगी का क्या फायदा? बिल्कुल। जियाओ फेंग, मैं तुम्हें अपनी जान से जुआ खेलने की कभी इजाजत नहीं दूंगा। चिंता मत करो बहन। तुम्हारा भाई सही नहीं है। तुम्हारी टूटी हुई जिंदगी का क्या फायदा? या अपने ये परिवार के किसी और कैसीनो पर दाव लगाओ। कैसे? बिल्कुल नहीं। मैं भी सहमत नहीं हूँ। लगता है मैं आज दाव नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। बस एक और सट्टेबाजी की दुकान को दाव के तौर पर इस्तेमाल करो। मिस, चुप रहो। पिताजी यहाँ नहीं है। मैं अभी भी इस परिवार की प्रभारी हो सकती हूँ। चूंकि बड़ी बहन भाई ये फेंग पर विश्वास करती है, तो मैं भी बड़ी बहन के फैसले का समर्थन करता हूँ। पिताजी यही परिणाम चाहते हैं। ये फेंग, इस कुत्ते जैसी चीज का आखिरी दाव हारने का इंतजार करो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्या हम शुरू करें? जब आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, तो क्या मैं इसे स्वीकार न करूं? हाँ? बड़े भाई, इस तरह जुआ खेलना बेकार है। मुझे लगता है कि कुछ लॉटरी जोड़ना बेहतर होगा। कुछ लॉटरी जोड़ना बस दिलचस्प है।
ठीक है, तो एक इनाम जोड़ते हैं। लड़के, हिम्मत है, कोई बात नहीं। अगर मैं जीता तो ठीक है, बस अपनी बीच की उंगली काट लेना। मेरे सामने घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुकाना। हाँ, लेकिन अगर आप हार गए तो आप हमारे जुआघर में 1 दिन और 1 रात घुटनों पर रहेंगे। आने वाले ग्राहकों को बताना, हमारे ये फैमिली कैसीनो में आकर हंगामा करना। ठीक है। चलो करते हैं। क्या ये फेंग सचमुच ठीक है? चिंता मत करो बहन। इस लड़के की क्या औकात है। मैं कुछ और राउंड खेलूंगा। उसकी हकीकत देखो, अब खेल बदल गया है। जीत के 3 राउंड। पहला खेल अभी भी पोकर ड्रॉ है। आपको एक नया जोड़ा मिल सकता है। कार्ड काटो। मैं पहले जाऊंगा। हे ये फेंग, तुम हारने वाले हो। हम तुम हार गए। मुझे लगा तुम कोई माहिर हो। लगता है इस स्तर पर। कुमारी, मैंने कहा उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये लो, पिछला जुआघर भी हाथ से निकल गया। प्यारी सी, तुमने हमें डुबो दिया। भाई ये फेंग ने जानबूझकर नहीं किया। दूसरी दीदी और तीसरी दीदी, उसे दोष मत दो, वह भी दुखी होगा। हाँ, पान का नहला। ओ प्यारे, मैंने देखा तुम अभी बहुत आक्रामक लग रहे थे। मुझे लगा तुम सच में कुछ कर सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे होगे। अरे दोस्तों, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, हम इस आदमी के साथ मिली भगत नहीं कर रहे। क्या तुम्हारी ये परिवार से कोई दुश्मनी है? हाँ। किसने कहा मैं हार गया? क्या तुम बेवकूफ हो? दूसरों का हुक्म का इक्का। तुम्हारा पान का नहला। अगर तुम नहीं हारे तो कौन हारेगा? क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हारा इलाका है? क्या यह कोई ऐसी जगह है जहाँ मनमानी कर सको? चुप रहो। तुम हार गए क्योंकि तुमने धोखा दिया। हाँ, मैंने धोखा दिया। मैंने धोखा दिया। तुमने कहा मैंने धोखा दिया। तुम इसी स्तर पर हो। तुमने कहा मैंने धोखा दिया। सबूत होना चाहिए। सबूत कहाँ है? सबूत? हमने जो पत्ते खेले, पत्ते का पिछला हिस्सा नीला है। क्या तुम देखना चाहोगे तुम्हारे पत्ते का पिछला हिस्सा किस रंग का है? तू मुझे नीचा दिखाता है। आज मैं तुझे मरवा दूंगा। ये कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? शाओ फेंग, यह कैसे हो सकता है? मैंने लियांग को धोखा देते हुए नहीं देखा। इसके अलावा उसके पास हुकुम का एक अच्छा पत्ता है। और क्या यह ये फेंग की आत्मा हो सकती है? लैंडो के नियमों के अनुसार जो 1000 में पकड़ा जाता है वह हार जाता है। यह तुम्हारी गलती है। तुमने धोखा दिया है। धोखा देना मजाक है। मैं तो बस खुद की मदद कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? तुम ये कैसे कर पाए? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं ये खेल हार गया। फिर से दूसरे खेल में मैं तुम्हारे साथ पासा फेंकूंगा। जिसके सबसे कम अंक होंगे वो जीतेगा। शाओ फेंग नहीं, वह पासा बहुत अच्छा फेंकता है। बच्चे, हिम्मत है? चिंता मत करो, बहुत बकवास हो गई। शुरू करो। ये चाल बदलती रहती है। ये चाल चलने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लड़के, तुम हार गए। कितना बेवकूफ है। मुझे पता है कि वह शून्य ला सकता है और पासा फेंकने में उससे मुकाबला कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आओ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुम नहीं आते हो तो अपना बदबूदार मुंह बंद रखो। बहन, उसे देखो। चुप रहो। भाई ये फेंग, आगे बढ़ो। तुम यह कर सकते हो। क्या वह छाया में भी बदल सकता है? यहाँ से निकल जाओ। जितनी जल्दी हो सके हार मान लो। सबका समय बर्बाद मत करो। हाँ, काम बहुत है। तुम शून्य हो और मैं भी। मैं क्यों हारा? आसमान का ड्रैगन।
दुनिया में सचमुच ऐसे लोग हैं जो आसमान का ड्रैगन निकाल सकते हैं। यह असंभव है। घर पर वही रट लगाए हुए है। यह सचमुच श्याओ फेंग ने किया। यह आदमी आखिर है क्या? क्या वह बस्ती से नहीं आया था? टाई है। एक तीसरा खेल बाकी है। बराबर है। तीसरा गेम बाकी है। ये फेंग वाकई काबिल लगता है। भले ही हम तीसरा गेम हार जाएं, तब भी बराबरी ही होगी। ओह, पहले देखते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। शियाओ फेंग को लापरवाह नहीं होना चाहिए। वह सचमुच खेल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे खेलना चाहता है। मैं उसके साथ खेलूंगा। मुझे बताओ कि तुम तीसरे गेम में किस पर दाव लगाना चाहते हो। तीसरे गेम में पासे, कुल 18 पासे डीलर द्वारा हवा में उछाले गए। तुम केवल एक हाथ से पकड़ सकते हो। अंत में खुला हाथ। देखते हैं किसके सबसे ज्यादा अंक है। शियाओ फेंग असंभव है। वह एक प्रसिद्ध लाइटनिंग प्लेयर है। तुम उसे चुरा नहीं सकते। भाई ये फेंग यह नहीं कर सकता। छोड़ो, चलो कुछ और दाव लगाते हैं। हाँ, तुम्हें हर बार उसकी ताकत पर ही दाव क्यों लगाना पड़ता है? बस पासे पकड़ने पर दाव लगाओ। अगर तुम हिम्मत नहीं करते, बस हार मान लो। ओह, यह सही है। तुमने पहले कहा था कि तुम किसी भी चीज पर दाव लगा सकते हो। अब क्या बात है? शियाओ फेंग, उनसे प्रेरित मत हो। ठीक है, बस पासे पकड़ो। अच्छे लड़के, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। मेरा लाइटनिंग हैंड शानदार है। इतनी सारी बातें शुरू हो गईं। क्या मैंने अभी कहा था कि पासे मत पकड़ो? अब सब ठीक है। हार गए, चुप रहो। शियाओ फेंग, कोई बात नहीं। तुमने काफी कर लिया है। हमारे पास अभी भी मौका है। हाँ भाई ये फेंग, तुमने कड़ी मेहनत की है। हे, मैंने यह नहीं कहा कि मैं हार गया। फिर भी कहा कि वह हारा नहीं। हमने अभी अभी सब देखा। उसने लगभग सारे पासे चुरा लिए। भाई ये फेंग का एक बार असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक है। तुम्हारा क्या? भाई हम जीत गए। मैंने सब देखा। 18 पासे, तुमने 17 चुराए। हाँ भाई, इसे खोलो और देखो। खोलो। चलो, तुम हार गए। भौंकने की हिम्मत है। बड़े भाई ने उसे गिरा दिया। यह कैसे संभव है? एक भी अंक नहीं। अरे हम जीत गए। यह कैसे हो सकता है? जियाओ फेंग, लाइटनिंग हैंड, अगर तुम्हारे तो नियमों का पालन करो और फिंगर कटर को बाहर बुलाओ। लैंडोनियम, हार मानने को तैयार। तुम कौन हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ? तुम्हें बस इतना जानना है कि जुआ खेलने और हार मानने को तैयार रहो। आज हम भाई हार मानते हैं। हम सारे चिप्स और कार्ड वापस करते हैं। इसके अलावा हम तुम्हें 10 मिलियन और देंगे। इसका खुलासा होने का क्या होगा? ये आसान नहीं होगा। ठीक है, हम वादा करते हैं। बहन युनलोंग, उनके पीछे लियू परिवार है। हम उन्हें बहुत ज्यादा नाराज करने के लायक नहीं हैं। इस जियाओ फेंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह सही नहीं लगता। मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा। मुझे परवाह नहीं, जो चाहो करो। 10 मिलियन को छोड़कर तुम तीनों को भी हमसे गंभीरता से माफी मांगनी होगी। ठीक है, माफ करना, हम गलत थे। मैं 3 दिनों के भीतर बाकी पैसे पहुंचाने के लिए किसी को भेजूंगा। चली जाओ। बच्चे नहीं बदलते। हरा पानी बहता है। ये चीज। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं अपनी उंगलियां काट लूंगा। शुरू हो गया। जियाओ फेंग आज तुम्हारा धन्यवाद करती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास जुए में इतनी शक्तिशाली कौशल होगी। हे बहन, जब तक तुम ठीक हो। तुम दोनों जल्दी से जियाओ फेंग से माफी क्यों नहीं मांग लेते? माफ करना, माफ करना। जियाओ फेंग, तुम्हारी दूसरी बहन और तीसरी बहन, शायद मैं तुम्हारे आगमन की आदी नहीं हूँ। उनका दिल बुरा नहीं है। अगर तुम उनके साथ ज्यादा समय बिताओगी तो जान जाओगी। ये फेंग, इस बार मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब नहीं करूंगा।
तुम क्या कर रही हो? बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह रहा। यह याओ याओ के अंडरवियर हैं। तुम जियाओ फेंग को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती हो, है ना? नहीं महोदया, यह मैं ही था जिसने पता लगाया कि भाई ये फेंग ने दूसरी बहन के अंडरवियर चुराए। मैं सबूत खोजना चाहता था। यह वह सबूत है जो मुझे मिला। गंभीरता से। सबसे बड़ी बहन, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? क्या मैं उस तरह का गंदा इंसान हो सकता हूँ? इसका मतलब है नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति जियाओ फेंग है। मैं भाई ये फेंग भी नहीं बनना चाहता, लेकिन तथ्य वही थे। बहन तुम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही दुनिया की अकेली होशियार इंसान हो? बाकी सब बेवकूफ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे लंबे समय से शक था। जियाओ फेंग के पहले दिन से ही उस पर लगा चमेली पाउडर वह दवा है जो तुमने जानबूझकर दी थी उसे फंसाने के लिए, है ना? मिस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। समझ नहीं आ रहा है ना? तो मुझे बताओ यह क्या है? यह संभव नहीं है। यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? जब तुमने लियांग से मध्यस्थता की तभी से तुमने शक करना शुरू कर दिया था। बाद में तुम फिर से लियांग से मिलने गई थी, है ना? मुझे बड़ी बहन मत कहो। ये युनलोंग, हमारा ये परिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारे ये परिवार को गिराने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम एक जानवर हो। ऐसा लगता है। अब मेरे लिए कुछ भी कहना बेकार है। सच में? तुमने आखिरकार दिखावा करना बंद कर दिया। अब जब तुम जान गई हो, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। लियांग को मैंने ही बुलाया था। मकसद पुरानी बातों का फायदा उठाना है, तुम्हारे परिवार को दिवालिया बनाना। अगर हमारा परिवार दिवालिया हो गया तो तुम्हारा क्या फायदा? तब मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ, और दूसरी बहन और तीसरी बहन को भी। मैं तुम सबको हासिल कर सकता हूँ। कमीने। बड़ी बहन, तुम दूसरी और तीसरी बहन की तरह गड़बड़ी नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकती? तुम अब हम सबको इतना बुरा क्यों दिखा रही हो? तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? अब जब यह सब खुल गया है तो तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। मारने से पहले मैं तुम्हारा मजा नहीं लूंगा। मुझे छोड़ दो ये यामलोंग, मुझे छोड़ दो तुम जानवर। दीदी, मुझे दोष मत दो। तुमने मुझे मजबूर किया। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। खांसी खांसी। क्या आप ठीक हैं, महोदया? जियाओ फेंग, आप कैसी हैं? वो हरामी ये युनलोंग है। उसने लाइटनिंग के साथ मिलीभगत की हमारी पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। मैं अभी भी तुम्हारी दूसरी और तीसरी बहनों को हड़पना चाहता हूँ। दीदी, बात मत करो। बड़ी दीदी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। जियाओ फेंग, मैं अब और नहीं कर सकती। माफ करना, तुम्हें वापस आने दिया। बस इन्हें सह लो। जियाओ फेंग, मुझसे वादा करो इस घर की रक्षा करना, अपनी दूसरी और तीसरी बहनों की रक्षा करना। बड़ी दीदी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ी दीदी, आप ठीक हैं? ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। ये फेंग, तुम क्या कर रहे हो? हरामी, मेरी बहन को छोड़ो।
बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। सुबह सब ठीक था, ऐसा क्यों हो रहा है? ये वही है, इसने बड़ी दीदी को मारा। जब मैं अभी अंदर आया, मैंने उसे मेरी बड़ी दीदी का गला घोंटते देखा। ये फेंग, हरामी, तुमने मेरी बड़ी दीदी को क्यों मारा? ये फेंग, तुमने मेरी बड़ी दीदी को मारा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हरामी, तुम शैतान हो। तुमने मेरी बहन को मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हत्यारा। मैं एक जुर्म की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं एक जुर्म की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ये फेंग, तुम हरामी, तुमने पहले लाइटनिंग के साथ मिली भगत की, साजिश बेनकाब हुई और मेरी बड़ी दीदी को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नाजुक सी चीज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये फेंग मिट्टी का बोधिसत्व हूँ तुम्हें बदनामी और गाली गलौज करने दूं? तुमने मेरी बहन को मार डाला। भगवान भी आ जाए तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। बचाओ। कमीने। मुझे युनलोंग को मारना ही होगा। कोई है, कोई है। छोटी बेटी, इसे मेरे लिए पकड़ लो। यह छोटी मालकिन है। तुम्हें छोटी हरकतें करना पसंद है, जैसे बदनामी करना, है ना? करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद का बचाव करूंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं मारता हूँ तो मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। ये युनलोंग, नरक में जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा कुत्ता। पंगे मत लो। ये फेंग, क्या तुम पागल हो? तुम अभी रुको। क्या तुमने वो नहीं सुना? उसने कहा कि मैंने अपनी बड़ी बहन को मार डाला। चूंकि मैंने अपनी बड़ी बहन को मार डाला तो क्यों न तुम सबको भी मार ही डालो। छोटी चीज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? छोटी चीज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? ये फेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। क्या तुमने वो सुना? हमारे ये परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम इस तरह हमसे बदला लेना चाहते हो? क्या तुम शैतान हो? पंगे मत लो। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम आमतौर पर काफी सक्षम नहीं हो? पूरा दिन मेरे साथ खेलते रहते हो। डरपोकों की चालें। मुझे तुमसे बात करने में आलस आ रहा है, क्योंकि तुम आज मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। रुको। पिताजी, मुझे बचाओ। ये फेंग ने अपनी बड़ी बहन को मार डाला। अब ये फेंग मेरे पिता को फिर से मारने जा रहा है। ये फेंग पागल है। क्या कहा? शियाओ जिंग, उसे क्या हुआ है? बड़ी बहन मर गई। ये फेंग ने उसे मार डाला। शियाओ जिंग, शियाओ जिंग, तुम्हें क्या हुआ है? पिताजी बस कुछ दिनों के लिए बाहर थे। तुमने कैसे? पिताजी, यह सब ये फेंग ने किया है। तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहते हो। मैंने बहन शियाओफेंग को नहीं मारा। अगर उसे यह पसंद है तो ठीक है, मानो या न मानो। मुझे समझाने में आलस आ रहा है। ये फेंग, तुम खूनी हो। ये फेंग, क्या तुम अभी भी युनलोंग को फंसाना चाहते हो? तुम सचमुच कुछ नहीं हो। चुप रहो, चुप रहो। आपने कहा कि शियाओ फेंग ने शियाओ जिंग को मारा। क्या आपने अपनी आंखों से देखा? लेकिन युनलोंग ने अपनी आंखों से देखा। फिर शियाओ फेंग ने यह भी कहा कि युनलोंग ने शियाओ जिंग को मारा। आप सिर्फ युनलोंग पर ही विश्वास क्यों करते हैं? पिताजी, उन्होंने ये युनलोंग पर विश्वास नहीं किया। लेकिन डैड, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। एक मेरा अपना बेटा है, एक मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। वैसे तो वे सब मेरे रिश्तेदार ही हैं। मेरे पास अकेले तुम पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। सच क्या है? आपको तथ्यों के साथ बोलना होगा। मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहता था। सीधे ये युनलोंग को मार दिया, बुरे आदमी को, बड़ी बहन का बदला लेने के लिए। अब पिता निष्पक्ष रूप से निपटने को तैयार है। तो डैड सही थे।
तो तथ्यों को खुद बोलने दो। सच यह है कि तुमने बड़ी बहन को मारा। तुमने पहले लाइटनिंग से मिली भगत की। आखिरकार बड़ी बहन ने तुम्हें ढूंढ लिया, इसलिए तुम मारने वाले हो। कितना बुरा आदमी। भाई ये फेंग, मैं देर से तो नहीं आई है ना? हे भगवान, क्या वह सोंग युए है? सोंग युए किंगचेंग के सबसे अमीर आदमी की पोती है। वह वास्तव में ये फेंग को जानती थी। आखिर क्या चल रहा है? मिस सोंग, आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे भाई ये फेंग ने सौंपा है। आइए इसकी जांच करें। ये युनलॉन्ग और लाइटनिंग के बीच क्या मिलीभगत है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि पता चल जाएगा। युनलॉन्ग, ये व्यर्थ है। हमने तुम पर इतना भरोसा किया। तुमने वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों से मिलीभगत की। क्या तुम अभी भी इंसान हो? यह सुअरों और कुत्तों से भी बदतर है। कहने की जरूरत नहीं, तुमने बड़ी बहन को भी मार डाला है ना? जानवर। ये फेंग, मैंने सोचा था तुम सिर्फ बस्ती के एक छोटे से प्यारे से बच्चे हो। अब सब ठीक है। मैंने तुम्हें कम आका। यह क्यों नहीं लगाया जा सकता? बोलो, तुमने मेरी बड़ी बहन को क्यों मारा? क्योंकि वह मरने लायक थी। किसने कहा था उसे चुपके से जांच करने को? किसने उसे सच पता लगाने दिया? अगर वह दूसरी और तीसरी बहन जितनी बेवकूफ होती तो मैं उसे कैसे मार सकता था? तुमने सच में बड़ी बहन को मार दिया। कमीने। बदतमीज भी नहीं। छोटे कमीने, हमारे परिवार ने तुम्हें खाना पीना दिया, तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे अपने बेटे की तरह पाला, तो फिर तुम उसे वापस क्यों लाए? क्या मैं तुम्हें अपना बेटा दे दूं? ये कैसी बेतुकी बात है? पिताजी को इस कमीने से बात करने की जरूरत नहीं। पकड़ो, इसे थाने ले जाओ। आओ, मेरे लिए इसे नीचे ले जाओ। तुम इन कचरों से मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम्हारे पास इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स कैसे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे भाई फांग जुन ने मुझे बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। उन्होंने मुझे अपनी सारी मार्शल आर्ट्स सिखाई। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ क्यों रहा? सिर्फ बड़ी बहन और दूसरी बहन के लिए, और तीसरी बहन के लिए। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यह गंदा आदमी बस तुम्हें चाहता है। उसका तुम्हारे लिए सुबह से ही बुरा इरादा था। बिल्कुल सही। मैंने 8 साल की उम्र में शुरुआत की थी। उसने ये परिवार की तीनों महिलाओं को पाने की कसम खाई थी। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। शैतान, तुम शैतान हो। कमीने। पकड़ो। लो। मैं जाना चाहता हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। क्या यह सिर्फ इसलिए था कि मैं अभी उजागर नहीं होना चाहता था? ये फेंग, तुम क्या हो? मुझे लगा ही नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ। सच में। नरक में जाओ।
कुत्ते की चीज, तुमने मुझे मजबूर किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ फेंग इतना शक्तिशाली होगा। तुम क्रूर हो। भागना चाहते हो? मेरी फैंग परिवार को कौन छूने की हिम्मत करता है? भाई मुझे बचाओ। मौत को दावत दे रहे हो? बीजो का फार्म जून यहाँ क्यों है? क्या फांग जून बहुत शक्तिशाली है? वह रैंडल का एक कुख्यात क्रूर आदमी है और कियानशु बहुत शक्तिशाली है। भाई तुम आखिरकार आ ही गए। अगर तुम नहीं आते तो मुझे इस कुत्ते की तरह मार दिया जाता। बच्चे, क्या तुम पागल हो? तुम्हें घुटनों पर बिठा दूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम बहुत कमाल के नहीं हो? क्या तुम पागल नहीं हो? देखते हैं तुम तेज हो या हमारी बंदूकें। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर यह बच्चा घुटनों पर नहीं बैठा तो बस कर दो और उन सबको मार डालो। क्या तुम सच में मुझे भी मारना चाहते हो? तुम सोंग परिवार के सोंग यू हो। तुम्हें मारने का इरादा नहीं है। चले जाओ। ये फेंग मेरा आदमी है। अगर तुम उससे भिड़ोगे तो तुम मेरे सौन परिवार के साथ नहीं रह पाओगे। सोंग परिवार का मुझ पर दबाव मत बनाओ। ये फेंग, यह बच्चा मेरे भाई का अनादर करता है। मुझे आज उसे मारना ही होगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मैंने कहा घुटनों पर बैठ जाओ, समझे? ज्यादा दूर मत जाओ। तुम चुप रहो। ये फेंग मेरा बेटा है। क्या आ रहा है मेरे सामने? तुम्हारी उम्र क्या है? ये युनलोंग, क्या तुम इंसान भी हो? मेरे पिता ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। मैं यह आखिरी बार कह रहा हूँ, घुटने टेको। मैं घुटने नहीं टेकेगा। कुछ घटिया बंदूकें उठाओ। मैं तुम्हें सचमुच कमाकता था, लड़के। साथ में भाई सावधान रहना। माफ करना भाई। मेरा रवैया तुम्हारे प्रति पहले खराब रहा है। दादा मुझे बचाने आओ। ये फेंग, अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। मैंने तुम्हारे पिता को मारा। मैं मानता हूँ कि तुम लड़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी हार गए। लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। तुम मेरी बंदूक से बच नहीं सकते। बुरी औरत चुप रहो। भाई उसे नीचे गिरा दो। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की, मैंने उसकी पत्नी को मार डाला। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फेंग, याद रखना, तुमने अपनी औरत को मार डाला है ना? उन सबको मार डालना बेहतर है। अगर मैं पलक झपकाऊं, दया की भीख मांगे, जीतना तुम पर निर्भर करता है। ये युनलोंग। इस बच्चे पर भरोसा है कि वो ये फेंग की तरह रूटीन से नहीं खेलेगा। क्या तुम मुझसे क्रूर हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन्हें मारने की हिम्मत करते हो, लेकिन तुमने सोचा कि मैं हार मान लूंगा। तुम्हारे हमें मारने का इंतजार करूं। बढ़िया। उसके द्वारा मारे जाने के बजाय ये फेंग को हमारा बदला लेने दो। ये युनलोंग, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम खुद को ज्यादा ही समझ रहे हो। आज तुम्हें बस किसी ऐसे को मारना है जिसकी मुझे परवाह है। हम सब मर जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। तुम किसे धमकी दे रहे हो? मेरे हाथ में एक बंधक है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी धमकी से डरेंगे? मैं तुम सबको अकेले ही मार दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ। अगर तुम मेरे छोटे भाई को हरा सकते हो, धमकी के तौर पर हमें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? नरक में जाओ। ये फेंग, मेरे सामने घुटने टेको, वरना मैं उसे मार दूंगा। मारो गोली। अगर तुम गोली नहीं मारते तो तुम कुत्ते हो। सोंग युए, चिंता मत करो। अगर तुम आज मर भी गए, मैं ये फेंग कभी शादी नहीं करूंगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। ये फेंग भाई,
भले ही मैं आज यहाँ मर जाऊं, मैं भी गोली मारने को तैयार हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें युनलोंग को कुछ नहीं कर सकता। अगर वो घुटने नहीं टेकेगा, बस मेरे लिए सोंगयुए को मार दो। 1 2 1 2 3 नहीं, गोली चलाओ। मैं आज और जीना नहीं चाहता। जीना बंद करो। तुम किसे धमका रहे हो? गोली चलाओ। रुको। मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है? मैं उसके 9 वंशों को तबाह कर दूंगा। दादाजी, पंगे मत लो, वरना सब मारे जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। मेरी शाओयुए को छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। दोस्त, क्या चल रहा है? माफ कीजिए श्रीमान, मैंने ही शाओयुए को फंसाया है। दादाजी, भाई ये फेंग को दोष नहीं देते। बीजो फांगजुन, हमारे 2 परिवारों में कोई दुश्मनी तो नहीं लगती है ना? आज इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम आज इस मामले में दखल न देने का वादा करो। मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। अब अपनी पोती को छोड़ दो। हम सब के बच्चे हैं। यह दुनियादारी, इस तरह एक दूसरे का सामना करना सही तरीका नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मध्यस्थ बन जाऊं तो कैसा रहेगा? मध्यस्थ? किस तरह की शांति? यह आसान है, तुम जाने दो। हम तुम्हें जाने देते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में तुम्हारे दोनों परिवारों के मामलों में दखल नहीं दूंगा। यह नहीं चलेगा। तुम क्या चाहते हो? अभी तुमने कहा था कि मछली मर गई और जाल टूट गया। मुझे तुम पर विश्वास है। वह नुकसान की वजह से था। तुम में वह दृढ़ संकल्प था। लेकिन अब हालात अलग हैं। भले ही तुम मरना चाहो, बूढ़े मास्टर सोंग सहमत नहीं होंगे, है ना? तुम क्या चाहते हो? सोंगयुए, ये याओ और ये शियाओ, हमें यह सब लेना होगा जब हम सुरक्षित होंगे। असंभव, तब मछली मर जाएगी और जाल टूट जाएगा। ठीक है, तब मछली मर जाए और जाल टूट जाए। नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा था? मास्टर सोंग यहाँ है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये फेंग। फांगजुन, तुम बंधक बनाना चाहते हो? नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आज यह मामला खत्म होने के बाद ये फेंग तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। जीवन और मृत्यु की गारंटी कौन देता है? मुझे फांगजुन पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम यह कर सकते हो। बूढ़े आदमी को जल्दी मत करो। बूढ़ा आदमी शायद इस पोती को नहीं छोड़ पाएगा। ऐसा नहीं लगता। तुम आज मेरी कही बात अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर हम बात नहीं कर सकते तो बात नहीं करते। ठीक है। चूंकि बूढ़े आदमी ने यह विचार निकाला है, तुम दोनों में से कोई सहमत नहीं है। खैर, मेरे पास एक और विचार होगा। तुम क्या सोचते हो? क्या विचार? तो कहो। क्या हम रैंडल के नियमों के अनुसार जुआ खेल सकते हैं? अगर तुम जीतते हो, तुम सोंगयुए, ये शियाओ और ये याओ को एक साथ ले जाओ। अगर हम जीतते हैं, तुम खाली हाथ जाओगे। बूढ़े आदमी की गारंटी, आज के भीतर ये फेंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो मैं सहमत हूँ। भाई, ये फेंग के दामपेंच बहुत जबरदस्त हैं। उसे कम मत समझना। तुम दाव लगा सकते हो, पर कैसे? यह हम तय करेंगे। ठीक है, तो उस सूरत में तो चलो नियम तय करते हैं। 3 गेम का दाव, 3 में से 2 जीत। हम 3 लोग भेजेंगे। तुम भी 3 लोग भेज सकते हो। कितनी चालाकी है। जानते हो कि मैं 3 माहिरों को एक साथ नहीं जुटा सकता। हमें इतना परेशान मत करो। जियाओ फेंग, तुम। पिताजी, चिंता मत करो। जियाओ फेंग बहुत शक्तिशाली है। हाँ, लेकिन चलो भाई, ये फेंग तुम कर सकते हो। जियाओ फेंग, यह ठीक है, तो तुम हार गए। यह मत कहना कि यह अनुचित है। पहला गेम। पासे सुनो। हम तुम्हारे पासे का नंबर अनुमान लगाएंगे। हमारे पासे का नंबर अनुमान लगाओ। किसने गलत अनुमान लगाया? क्या तुम समझे? ठीक है। चलो करते हैं। हा, तुम्हारे पास पासा नहीं है। कोई अंक नहीं। घटिया, बहुत घटिया। तुम तीनों मिलकर छोटे भाई को सता रहे हो। कितने बेशर्म हो। जब तक तुम अंक ला सकते हो। ड्रॉ का भी मौका है। चलो, अनुमान लगाओ, मेरा स्कोर क्या है? तुम 6-4। यह तुम पर निर्भर करता है। तुम 5-6।
भाई ये फेंग तुम कमाल हो। तुम 4-6। ओ, कुल 16 पास है। छोटे भाई का 1 अंक कम है। ये बच्चा कैसे गलत हो सकता है? यह कैसे गलत हो सकता है? क्या सच में? मुझे लगा तुम बहुत अच्छे हो। आपके हाथ बेईमान हैं। मैं इसे उजागर करने में आपकी मदद करूंगा। आप यह कैसे संभव है? लेकिन दूसरे पासे कहा गए। लगता है यह खेल ड्रॉ है। ऐसा कैसे? वह पासा कहाँ है? भाई जून, मुझे सचमुच नहीं पता। भाई जून। ठीक है, यह खेल ड्रॉ है। गलत ड्रॉ। लगता है अभी किसने कहा था कि मैंने ऑर्डर नहीं किया? आपका क्या मतलब है? माफ कीजिए, मेरे पास यहाँ एक पासा है। मेरे पास यहाँ एक पासा है, तो कम से कम 1 अंक। तो आप हार गए। यह संभव नहीं है। उसने यह पासा कब चुराया? भाई ये फेंग कमाल के हैं, पर लोग डरावना है। ये फेंग यह खेल जीत गया। ये फेंग जीत गया। मुझे बताओ तुमने यह कैसे किया? ठीक है, तले हुए सुनहरे फूलों का दूसरा दौर। मैं अपने सारे पत्ते हवा में फेंक दूंगा। हम में से हर कोई केवल 3 पत्ते उठा सकता है। उस समय हम सीधे आपके साथ आकार की तुलना करेंगे। क्या ये दादागिरी नहीं है? भले ही छोटे भाई को 3 इक्के मिले, लेकिन उन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए 2, 3, 5 के बेतरतीब पत्ते बांटे। भाई फिर भी हार जाएगा। इस तरह के जुए में चाहे छोटा भाई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत नहीं सकता। अरे यह छोटा दोस्त मुश्किल में है। उस समय यह तय हुआ था। यह हम पर है कि हम जुआ खेलें। हा हा हा। ठीक है। बहुत खुश। वो सचमुच 3 इक्के पकड़ना चाहता है, तो मुझे 2, 3, 5 के बेतरतीब पत्ते पकड़ने होंगे। ये फैंग के पास 3 इक्के हैं, है ना? लेकिन 3 इक्के सबसे बड़े भी नहीं होते। सच में? मैं एक तेंदुआ 3 किंग हूँ। अगर तुम्हारे पास 3 इक्के नहीं हैं, तो तुम हार गए। ये फैंग, भले ही तुम्हारे पास 3 इक्के हों, भले ही तुम्हारे पास 3 इक्के हों, तुम भी हार जाओगे। हाँ। तो मैं वैसे भी हार गया। वाह! सौभाग्य से हमारे पास अभी भी तीसरा खेल है। बेशर्म, ये लोग कितने बेशर्म हैं। भाई ये फेंग के पास शायद अभी भी कोई चाल हो। तुम जरूरी नहीं कि हारो। चाहे छोटा फेंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अकेला उन तीनों के खिलाफ कोई रास्ता नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। मेरे पास 3 इक्के हैं। तुम हार गए। मेरे पास 2, 3, 5 है। हाँ। यह तो फ्लश निकला। फ्लश 2, 3, 5 3 इक्के को हरा सकता है। मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था? ये कैसे संभव है? मेरे पास तो बस 2, 3, 5 के अलग अलग पत्ते थे। ये फ्लश कैसे बन गया? तुमने चीटिंग की। कचरा। तो क्या हो रहा है? भाई जून, मुझे भी नहीं पता। ये फ्लश कैसे बन गया? ये फेंग का दोस्त यह खेल जीत गया। हमारी 3 जीत के अनुसार अब ये फेंग जीत गया है। बढ़िया, हम बच गए। मुझे पता था कि भाई ये फेंग अजय है। यह संभव होना ही था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये परिवार ने वास्तव में तुम जैसा माहिर पैदा किया है। बकवास बंद करो। हार मानने और जाने देने को तैयार। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने यह कैसे किया। आपका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? लियांग का मिसलेनियस फ्लावर 235 फीट फ्लश कैसे बन गया? वह गलत नहीं हो सकता। यह बहुत आसान है। मैं उसे निकालते हुए देख रहा था और उसने ईंट के पंजे को पान के पंजे से बहुत तेजी से बदल दिया। मान गया। चलो चले। ये युनलोंग, मैं निश्चित रूप से अपनी बड़ी बहन की हत्या का बदला लूंगा। बस इंतजार करो। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। वैसे मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। माँ को भी तुमने मार डाला? तुम कमीने। ये युनलोंग, तुम सुअर या कुत्ते से भी बदतर हो। मेरे माता पिता ने तुम्हें कुछ समय पाला और तुमने असल में क्या किया था भोले? ये परिवार ने पिछले जन्म में तुम्हारे जैसा शैतान पालने के लिए। हाँ हाँ हाँ।
चला गया। पिताजी, दूसरी बहन, तीसरी बहन, मैं ये युनलोंग को ढूंढूंगा, उसे सजा दिलाऊंगा। माँ और बहन व्यर्थ नहीं मरेंगी। जियाओ फेंग, तुम क्या करने वाले हो? भाई, हम तुम्हारा साथ देते हैं। भाई ये फेंग, मुझे ये युनलॉन का पता चल गया है, तो मैं आपका परिचय करा दूं। यह शाही शहर दिव्य अन्वेषण ब्यूरो से ब्यूरो झाओ हैं। ब्यूरो झाओ, यह वही ये फेंग हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। ये साहब, नमस्ते साथी ये फेंग। नमस्ते। आइए बैठिए। साथी ये फेंग, बातचीत शुरू होने से पहले मेरे कुछ संदेह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनका समाधान करने में मेरी मदद करेंगे। आप कहिए। मैं जानता हूं कि आपके कौशल बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप एक गरीब जीवन जीते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों है? और आप जीती हुई सारी रकम यूनिसेफ को दान कर देते हैं। मैंने जुआ खेलना नहीं सीखा। तो फिर आप जुए के खिलाफ क्यों हैं? कुछ जुआरियों को बचाना जिन्हें बचाया जा सकता है, और वैसे यूनिसेफ की मदद करना। जुआ सारी बुराई की जड़ है। 10 दाव और 10 चालें। मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा नफरत जुए से है। भाई ये फेंग बहुत अच्छे हैं। इसे बुराई से बुराई का मुकाबला कहते हैं, जुआ। वाह वाह। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये जुआघर बंद कर दूंगा। लैंडो छोड़ रहा हूँ। ठीक है तो। ब्यूरो झाओ, क्या आप आज यहाँ आए हैं? साथी ये फेंग, मैं आज आया हूँ। मैं शाही महल की ओर से आपसे पूछने आया हूँ, हमारे देश के लिए कुछ करें। आपने कहा था कि जब तक मैं कर सकता हूँ अपना योगदान दें। वर्तमान में ये युनलॉन्ग और फंगजून, वे सभी विदेश में उत्तरी क्षेत्रों के शेनेटिंग होटल में छिपे हुए हैं। शेनेटिंग होटल ने विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं। होटल में प्रवेश करते समय किसी को भी बल प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, कोई जबरन प्रवेश नहीं। होटल की संचालिका, वह उत्तरी क्षेत्रों के शाही परिवार की सदस्य हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। फंगजून ने पहले उनकी एक बार मदद की थी, इसीलिए उन्होंने इस बार फंगजून को शरण दी है। होटल का कोर्ट मास्टर, उसके हाथ में नंबर 1 बायोचिप है। हमारी 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर शोध बहुत मददगार है। हम चाहते हैं कि तुम कोर्ट मास्टर के साथ अपनी जान की बाजी लगाओ। अगर वह हार जाता है तो तुम एक अनुरोध कर सकते हो, बायोचिप हासिल करने का और ये युनलॉन्ग और फंगजून को वापस पाने का। लेकिन ब्यूरो जाओ, तो कोर्ट मास्टर इसे देगा नहीं, है ना? क्या होगा अगर वह अपनी जान देना पसंद करे? यह संभव नहीं है। वह मौत से डरने वाला आदमी है। ब्यूरो जाओ, मेरे 2 सवाल हैं। अगर वह मेरे साथ जुआ नहीं खेलता है तो? दूसरा, भले ही वह हार जाए, उसने धोखा दिया। पहली बात की चिंता मत करो। दूसरी बात, वह धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार जब वह धोखा देगा तो उसने जो संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वह अमान्य हो जाएगी। तब हम जबरदस्ती घुस सकते हैं। वांगजून, ये फेंग, तुम सचमुच मुझे सताते हो। शिंटो होटल में कोई भी बल का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ा हूँ। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? ये युनलॉन्ग, इतना घमंड मत करो। बुरी औरतों से दूर रहो। मुझे मारने की हिम्मत रखो। अपनी माँ और अपनी बहन का बदला लो। क्यों नहीं? हा हा हा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, भले ही तुम मर जाओ, तुम्हें अपने माँ के कातिल को मारना होगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। उसने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की। अगर तुमने शिंटो होटल में हरकत करने की हिम्मत की तो ये परंपरा का उल्लंघन होगा। उस समय सभी देश शियागुओं को दोष देंगे। सिर्फ ये जिम्मेदारी, क्या वह इस कुत्ते जैसी हरकत का अंजाम भुगत सकता है? हे, ठीक है, बहुत बोरिंग। जाओ, पियो और इंतजार करो। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? आओ। अगर तुम आज सच में ऐसा करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा, वरना तुम कुत्ते हो। भाई ये फेंग, वह तुम्हें उकसा रहा है। एक बार तुमने पहले किया, हमें तुरंत होटल द्वारा निपटा दिया जाएगा। चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हें लगा कि तुम शिंटो होटल में आकर आराम से रह सकते हो। ठीक है, बकवास बंद करो। हिम्मत है तो कर लो।
हिम्मत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ, सिर्फ तुम। हाँ, सिर्फ मैं। आज मैं शिंटो होटल के कोर्ट मास्टर के साथ अपनी जान की बाजी लगाने जा रहा हूँ। तुम्हें कोर्ट मास्टर के साथ अपनी जान की बाजी लगाने का क्या हक है? बकवास। हमारे कोर्ट मास्टर के साथ जुआ खेलना। तुम ये मत कहो कि तुम जीत नहीं सकते। तुमने शर्त जीत ली। तुम्हें हमारे कोर्ट मास्टर के साथ जुआ खेलने का क्या हक है? अच्छा, कोर्ट मास्टर के साथ जुआ खेलना चाहता है। कम से कम 300 अरब की फंडिंग तुम्हारे ये परिवार और सोंग परिवार को मिलाकर बेच दो। यह 100 अरब के लायक नहीं है। बात यह है, 300 अरब काफी नहीं है। शाही महल से एक निष्पक्ष पत्र भी जारी होना चाहिए। शाही महल तुम्हें एक निष्पक्ष पत्र भेज सकता है। मैं तो इस बच्चे से लगभग डर ही गया था। मैंने सुना है कोई मेरी जान से जुआ खेलना चाहता है। वही है, वही बच्चा। अफवाह। वह तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। तुम ये फैंग हो। हाँ, तुम्हारा और फॉन्ग जून ये युनलॉन्ग का झगड़ा है ना? तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। मेरी जान से क्या लेना देना है तुम्हारा? अगर कोर्ट मास्टर उन दोनों को होटल से निकालने को तैयार है तो बेशक मैं कोर्ट मास्टर को परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें तो कोर्ट मास्टर को परेशान करना ही चाहिए। तुम तो बस अपनी ही डींगे हाँकते हो। मुझे तुम्हारा बोलने का तरीका पसंद नहीं है, नौजवान। और मुझे ये पसंद नहीं है जब लोग मुझसे जुआ खेलते हैं। ये तुम्हारा मौका है, अभी मुड़ जाओ, तुरंत चले जाओ। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है, मैं नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया, मारो। न्यायाधीश, तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मारते हो, यह तुम्हारे अपने नियमों को तोड़ना है। उस समय शिंटो होटल के सारे नियम कायदे बिखर जाएंगे। बढ़िया। क्या एक अच्छे लड़के में हिम्मत है? लेकिन तुम मुझसे जुआ खेलने जा रहे हो। मैं स्वीकार नहीं करता। नहीं, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। न्यायाधीश को तुम्हें क्यों स्वीकार करना होगा? न्यायाधीश को स्वीकार करना ही होगा क्योंकि हम संतुष्ट हैं। जब न्यायाधीश ने होटल बनाया था, अपनी जान दांव पर लगाने की क्या शर्तें थीं? क्या तुम्हारे पास वाकई 300 अरब डॉलर हैं? भले ही उसके पास 300 अरब डॉलर हो, उनके पास शाही महल की निष्पक्षता भी नहीं हो सकती। माफ कीजिए, हमारे पास निष्पक्ष पत्र है। ठीक है, क्या यह वाकई सम्राट शिया के महल का प्रमाणित पत्र है? इसमें 300 अरब डॉलर हैं, जो अंडरवर्ल्ड द्वारा प्रदान किए गए हैं। प्रतिष्ठा की पूरी गारंटी है। न्यायाधीश, मैं अब शिंटो होटल के नियमों का पालन कर रहा हूँ। अपनी जान दाव पर लगाने का औपचारिक प्रस्ताव रखता हूँ। तुम मौत को दावत दे रहे हो, समझे? आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या आप समझते हैं? सच में इतने सालों से कुल 8 लोगों ने मुझसे शर्त लगाने को कहा है। उनमें से हर 1000 कलाओं का देवता है। यहाँ तक कि जुए के पूर्व दक्षिणी क्षेत्र के देवता ने भी मेरे हाथों मारा गया। क्या तुम सोचते हो कि तुम उन सबसे बेहतर हो? भाई ये फेंग। अगर ऐसा है तो चिंता मत करो। कोर्ट मास्टर, आपको खुश होना चाहिए क्योंकि मैं पैसे देने आया हूँ। मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। ये शर्त इस साल की सबसे बड़ी बाजी है। यह अफसोस की बात है कि अब यह नियमों में लिखा गया है। मैं इसे बदल नहीं सकता। जब तक आप ये युनलॉन्ग और बाकी लोगों को निकालने को तैयार हैं, हमें जरूरी नहीं कि जान की बाजी लगानी पड़े। मैं नहीं, बड़ा भाई। फंग जून, आप यहाँ निश्चिंत होकर रहें। अगर यह बात बाहर चली गई तो मेरा होटल 2 लोगों की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो मेरे शांतियन होटल का क्या कोई अस्तित्व बचेगा? युवक, मैं तुम्हें जवानी में मरते हुए नहीं देखना चाहता। यही मर गए। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अपनी जान की बाजी लगाने की पेशकश वापस ले लो। बाहर निकलना। क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? आज तुम ये युनलॉन्ग और फंग जून को होटल से बाहर नहीं निकालते। बकवास बंद करो। मेरी जान की बाजी लगाने की पेशकश स्वीकार करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूंकि तुम मरने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। ये फेंग, तुम मर चुके हो। ये फेंग, क्या तुम जानते हो कि कोर्ट मास्टर अजय क्यों है? हा, यह सब इसलिए है क्योंकि यह शिंटो होटल में है। यह तय करना कोर्ट मास्टर पर है कि जुआ कैसे खेला जाए। हा, भले ही तुम अजय हो तो क्या हुआ? क्या तुम कोर्ट मास्टर पर दाव लगा सकते हो? ना समझ। इसका क्या मतलब है? मैडम, वह जो चाहे उस पर दाव लगा सकता है। यह पोकर ही नहीं होना चाहिए। अगर वह आसमान के तारे चाहे तो क्या हमें भी सहमत होना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। यह उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। अगर यह अनुचित है तो हमें आपत्ति करने का अधिकार है। ठीक है।
आओ जीवन दान अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अरे नौजवान, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिलाऊंगा, एक बार जब यह अनुबंध हस्ताक्षरित हो जाता है तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। देखो, तुम्हारी प्रेमिका डरती है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। नौजवान, तुम नहीं जानते मृत्यु का वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए क्या मतलब है। मैं जानता हूँ कि मृत्यु क्या है। मृत्यु किसी व्यक्ति के लिए है जैसे कि वे कभी पैदा ही नहीं हुए थे। मृत्यु के साथ सारा अर्थ खो जाएगा। वास्तव में मैं मृत्यु से बहुत डरता हूँ। चूंकि तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम अभी भी मौत को क्यों गले लगा रहे हो? चूंकि तुम्हें मौत से डर लगता है तो तुम मौत को क्यों दावत दे रहे हो? क्योंकि जीवन में कुछ चीजें हमेशा मौत से ज्यादा अहम होती हैं। ठीक है, अब जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो आज हम दोनों अलग होंगे और हम मरेंगे भी। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि कोर्ट मास्टर हार जाएगा? ओह, चिंता मत करो, कोर्ट मास्टर हार नहीं सकता। भले ही तुम हार जाओ, इससे हमारा क्या लेना देना, बेवकूफ। जब तुम्हें लगता है कि कोर्ट का मालिक हार जाता है तो अपनी जान के बदले हमें पेश करने की पेशकश करेगा। क्या ये फेंग सहमत होगा? ये अनुबंध हमारी जान का है, हमारी जान दाव पर लगी है। या फिर क्या तुम्हें लगता है कि कोर्ट मास्टर अपनी जान से खेलेगा? शिंटो होटल के नियमों के अनुसार जान पर दांव लगाना 3 में से 1 जीत का खेल है। कैसे दांव लगाना है यह मुझ पर निर्भर करता है। मालिक, मुझे आपको याद दिलाना चाहिए, आपका जुआ उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। चिंता मत करो। चलो भाई, ये फेंग, तुम हारोगे नहीं। शुरू करते हैं। जुआ खेलने की मेज पर आओ। पहला ड्रॉ। उन्नीस, 8। कुल 368 कार्ड। मैंने कहा 369 कार्ड। ताकि तुम यह न कहो कि मैं धोखा दे रहा हूँ, अपने लोगों से कार्ड गिनवा लो। $368। यह सही है भाई, ये फेंग, हम यह खेल जीत गए। यहाँ से निकलो। ये 368 है। हम जीत गए, हम जीत गए। तुम हार गए। लेकिन क्या तुम्हें कुछ कमी लग रही है? क्या वो 369 नहीं है? कोर्ट मास्टर जीत गया, जीत गया। बड़ा भाई कमाल का है। प्रशंसा और प्रशंसा, हा हा हा। मैंने सारे पत्ते कह दिए, क्या ये भी गिना जाएगा? हाँ। क्या यह उल्लंघन है? नहीं। क्या तुम ये खेल हार गए? मैं हार स्वीकार करने को तैयार हूँ। बहुत खुश। क्या वकील यू को गिना जाएगा? वे हर खेल ऐसे ही खेलते हैं। हम कैसे दाव लगा सकते हैं? दूसरे पक्ष का व्यवहार वास्तव में अनुपालन में है। ऐसी अफवाह है कि न्यायालय प्रमुख प्रतिभाओं और महान हस्तियों की एक पीढ़ी है। आप इतने नीच कैसे हो सकते हैं? अपनी असली कौशल का उपयोग करने की हिम्मत मत करो। मेरे भाई, ये फेंग के साथ एक ईमानदार जुआ खेलो। वो पहले से ही मेरे साथ अपनी जान दांव पर लगा रहा है। मैं असंभव बाधाओं के खिलाफ जीत के लिए कैसे जुआ खेल सकता हूँ? वैसे भी छोटी लड़की, मैं तुम्हें जीवन का एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। जीत या हार के लिए जियो। जीना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम दूसरा सवाल शुरू करो। ठीक है। दूसरा अनुमान। अनुमान लगा रहा हूँ। यह किस तरह का जुआ है? ये फैंग, अनुमान लगाओ मेरे पास कितनी उंगलियां हैं? क्या यह भी कोई अनुमान है? क्या यह सिर्फ 10 नहीं है? क्या वो तुम्हारे लिए बोल रही है? तो मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा, मुझे जवाब दो। भाई, ये फेंग यहाँ धोखा दे रहा है। उसके पास स्पष्ट रूप से 10 उंगलियां हैं। उसने तुमसे अनुमान लगाने को भी कहा। वह सवाल पूछ रहा है। शायद न्यायालय प्रमुख खुद को मूर्ख बना रहा है। और जवाब है 10। ये फेंग, यह स्तर भी अच्छा नहीं है। इतना आसान सवाल। अगर कुछ गलत हुआ, तुमने अपने 300 अरब यूं ही गवा दिए। तुमने एक छोटी सी जान भी ले ली। हाँ, समय समाप्त हो रहा है। 3-2। 9 उंगलियां। तुम इतना आसान सवाल का जवाब दे सकते हो? स्वामी, अगर वह हारता है तो आप उसे मार सकते हैं।
भाई मैं तैयार हूँ। मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। क्या आप निश्चित हैं कि मेरी 9 उंगलियां हैं? मैं आपको जवाब बदलने का एक और मौका दूंगा। अगर आप इसे नहीं बदलते हैं तो यह सिर्फ 9 उंगलियां हैं। यह आपके जीवन के बारे में है। सुंदर महिला, क्या आप निश्चित हैं कि आप अपने प्रेमी को मनाना नहीं चाहती? भाई ये फेंग, बकवास बंद करो। पता लगाते हैं। मैंने पहली बार किसी को मरने की इतनी जल्दी करते देखा है। हा हा हा। आप हार गए। न्यायाधीश, मेरे भाई ये फेंग को जीवित छोड़ दो। हम किसी भी चीज पर चर्चा कर सकते हैं। ये फैंग, तुमने उस अवसर को संजोया नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। 10 साल पहले तुम अक्सर पोकर टेबल पर होते थे, फिर अचानक एक दिन तुमने ताश खेलना बंद कर दिया। तो मेरा अनुमान है कि तुम खेल हार गए। बीच की उंगली काट दी गई थी, तो तुम्हारी 10 उंगलियों में से एक नकली है। तुम इसे स्वीकार न करने का चुनाव कर सकते हो। तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन तब ग्रीष्मकालीन कांग्रेस तुम्हारे बीच की उंगली की जांच के लिए आवेदन करेगी। एक बार जब तुम धोखाधड़ी करते पकड़े जाते हो, तुम्हारे शिंतियान होटल के सभी सम्मेलन अमान्य हो जाएंगे। फिर हम तुम्हारे होटल में जबरन घुसेंगे और तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तुम किसे डरा रहे हो? अच्छा है, तुम सही हो। मेरी सचमुच सिर्फ 9 उंगलियां हैं। भाई ये फेंग, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत खुश मत हो, क्योंकि यह बस जैसा तुमने अनुमान लगाया मेरी उंगली थी, और अगर मैं तुम्हारी उंगली के बारे में सही हूँ तो ये सिर्फ एक ड्रॉ है। तुम अच्छे हो बड़े भाई। यह लड़का बहुत शक्तिशाली है। मुझे यकीन है कि उसकी नकली उंगलियां नहीं हैं। तो जवाब यह है कि उसके 10 उंगलियां हैं। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे 10 उंगलियां हैं। सुनिश्चित करो कि तुम मेरे साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी खेलो, है ना? युवक, तुम बहुत छोटे हो। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे 10 उंगलियां हैं। माफ कीजिए, आप गलत समझे। भाई ये फेंग, ठीक है, तुम निर्दयी हो। तुम ये खेल जीत गए। भाई ये फेंग, हमने यह खेल जीत लिया। ये फेंग भाई, हमने यह खेल जीत लिया। ठीक है, तीसरा खेल आसान है। मैं एक गत्ते पर एक अरबी अंक लिखूंगा। यह अंक क्या है? यह 1 और 100 के बीच है। मैं ये गत्ता आपके लाए हुए वकील लियू को दूंगा। यदि आप सही अनुमान लगाते हैं तो आप जीत जाते हैं, लेकिन यदि आप गलत हैं तो आपकी शर्त हार जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह बिल्कुल भी नियमों के भीतर नहीं है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, और वास्तव में यह तर्क के दायरे से बाहर है। कोर्ट मास्टर, इसकी अनुमति नहीं है। ये फेंग भाई, क्या आप भ्रमित हैं? आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप निश्चित हैं? बहुत खुश हैं। मिस्टर ये फेंग, आप सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते, यह हमारे शिया देश के हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है। आप ऐसे बेतुके जुए के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं? हाँ ये फेंग भाई, यह आपके जीवन के साथ एक मजाक है। बकवास बंद करो। वह सहमत हो गया है। एक सज्जन का वचन। घोड़ों को पकड़ना मुश्किल है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बड़े भाई, जल्दी करो और जुआ शुरू करो। मिस्टर ये फेंग, आपकी जान जाना छोटी बात है, लेकिन जब आप मुझे शिया साम्राज्य वापस जाने देंगे तो आप शाही महल को कैसे समझाएंगे? यह खेल मान्य नहीं है। हम असहमत हैं, असहमत हैं। वकील लियो, कृपया इसे मत खोलिए। यदि आप इसे खोलते हैं तो आप हार जाते हैं। ये फेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्वार्थी होगे, इतने मूर्ख। ऐसा लगता है कि तुम न केवल अपनी माँ की मदद नहीं कर सकते, अपनी बड़ी बहन का बदला भी नहीं ले सकते, बल्कि मुझे यही मरना होगा। तुम चुप रहो। तुम्हें चुप रहना चाहिए। बाद में जब मैं तुम्हारे भाई ये फेंग को मार डालूंगा। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? हाँ 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 हाँ। मुझे नहीं पता कि 9 पाताल में क्या तुम्हारी माँ और बहन शांति से मरेंगी? ये फैन, उत्तर का अनुमान लगाओ। क्या मैंने 7 नहीं लिखा था? क्या तुमने वो संख्या नहीं देखी जो मैंने लिखी थी? लेकिन मैंने इसे नकली लिखा था। अपना अनुमान लगाओ। क्या तुम्हारे पास अभी भी 1% मौका है? मेरा अनुमान है कि परिणाम 18 है। अगर मैं सही हूँ, आपने 18 लिखा। ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। तुम धोखा देते हो, तुम धोखा देते हो।
हमने सही किया है ना? नहीं, यह बहुत अजीब है। 1% संभावना। आप सही अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? शब्द आपके द्वारा लिखे गए थे। मैंने शुरू से अंत तक इसे छुआ भी नहीं है। धोखा कैसे दें? 18 सचमुच 18 है। 18? सचमुच 18? वह 18 है। भाई ये फेंग, हम जीत गए। हमने कर दिखाया। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? वह भला कैसे अंदाजा लगा सकता था? क्या यह सचमुच कोई अलौकिक शक्ति वाला है? इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करें? तुम हार गए। अच्छा, मैं हार गया, लेकिन आपको मुझे बताना होगा, आपने इसका अंदाजा कैसे लगाया? हाँ, मैं हार गया, लेकिन आपको मुझे बताना होगा, आपने उसका अंदाजा कैसे लगाया? सरल। आपने सोचा कि यह मेरा पहला दिन है यहाँ। असल में मेरे लोग 3 दिन पहले ही आपके शिंटो होटल में घुसपैठ कर चुके थे। इस महीने की 18 तारीख मेरा जन्मदिन है। 18 तारीख मेरा भाग्यशाली दिन भी है, तो फिर साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। मैं हमेशा आपके आसपास के लोगों से आपको संख्या 18 का संकेत दिलवाता हूँ, ताकि आप जरूरी समय पर चुन सकें। 18 चुन सकते हैं। आप पहले से कैसे अंदाजा लगा सकते थे कि मैं ये दांव चुनूंगा? आप यह दाव पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। जान पर खेलकर 2000 उस्तादों को दाव पर लगाया। आप सोचते हैं कि यह दाव अजेय है, इसलिए मुझे अंदाजा था कि आप निश्चित रूप से यही दाव चुनेंगे। मैं हार गया, मान गया। ठीक है, मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। पहला, कृपया आत्महत्या कर लें। दूसरा, आप मेरी कुछ शर्तें मान लें, और फिर मैं आपकी जान बख्श सकता हूँ। आपने कहा कोर्ट मास्टर। उसे वादा मत करो, हम उसे बस मार सकते हैं। चुप रहो और उन्हें गिरफ्तार करो, भागो मत। नहीं 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 है, बड़े भाई, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सबसे पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। ये युनलोंग और उन तीनों को दूसरी बार चीन वापस ले चलो। मुझे बायोचिप चाहिए। बायोचिप? तुम्हें अभी भी यह चाहिए? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें इसे ले जाने का वादा करता हूँ। ये फेंग, ज्यादा खुश मत हो, मैंने कहा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस कानून की सजा का इंतजार करो। ये फेंग, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? हे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। नहीं। हे ये फेंग। ये फेंग, बड़े भाई मुझे बचाओ। लड़के, तुम कमाल के हो। मुझे तुम पर गर्व है। भाई, तुम्हारे बिना ये युनलोंग निश्चित रूप से बचता रहेगा। शाओफेंग, पिताजी को तुम पर गर्व है। दूसरी बहन और तीसरी बहन, यह सब वो है जो मुझे करना चाहिए। बैठिए। शाओफेंग, शाओ युए से तुम्हारी शादी भी एजेंडे पर होनी चाहिए, है ना? अंकल, मैं भाई ये फेंग की बात सुनती हूँ। पिताजी, यूकी और मैं शादी की यात्रा की योजना बना रहे हैं। उन झंझट भरे रीति रिवाजों को छोड़ देते हैं। तो तुम कहाँ घूमने जा रहे हो? क्या तुम विदेश जा रहे हो? बस देश में ही। मैं चारों ओर देखना चाहता हूँ। यह तभी है जब मैं भाई ये फेंग के साथ रह सकूं। मैं कहीं भी जाऊंगी। ओह, छोड़ो भी, तुम युवा लोग। मैं कुछ नहीं कर सकता। खाओ खाओ। भैया ये फेंग, ठीक है। आज से मैं तुम्हारी हूँ।
मैं अभी भी तुम्हारे चंगुल से नहीं बच पाई हूँ। तुम नफरत करते हो। अरे वैसे भैया ये फेंग, तुम कहते हो कि इस दुनिया में 1000 कलाओं के उस्ताद बहुत हैं। तुम अकेले ही 1000 के देवता क्यों बन गए हो? यह बहुत आसान है। ज्यादातर 1000 के उस्ताद क्या करते हैं? यह सब पैसा कमाने के बारे में है, और मैंने कभी पैसा नहीं कमाया। जब तक दिल सही है, इच्छा के बिना भी काम हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर चीजों को सबसे तर्कसंगत स्थिति में देख सकते हैं। मैं समझ गई। निचले दर्जे की 1000 कलाएं क्या हैं? यह कार्ड बदलने की 1000 कलाएं हैं। बीच के दर्जे की 1000 कलाएं क्या हैं? यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ऊपरी दर्जे की 1000 कलाएं क्या हैं? ऊपरी दर्जे की 1000 कलाएं ज्यादा जटिल हैं, जैसे गणित, सांख्यिकी, संभाव्यता। वहां बहुत ज्ञान है, सब कुछ शामिल है। ओह, यह बहुत जटिल है। मुझे पता था। मेरे भैया ये फेंग दुनिया के सबसे शक्तिशाली 1000 के देवता हैं। दाव लगाओ। क्या तुम अभी भी खेल रहे हो? बढ़ाओ बढ़ाओ, जल्दी करो। किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। दाव लगाओ, दाव लगाओ, दाव लगाओ। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ओह हाँ, मेरे पास अभी भी एक कार है। मैं भी दाव लगाता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? मेरे पास 3 टिप्स हैं। तुम मुझे किससे हराओगे? तुम कैसे जीते? मेरे पास 3 टिप्स हैं। तुम मुझे किस चीज से हराओगे? तुमने मुझे कैसे हराया? उसके लिए माफ करना। मेरे विविध फूल 2, 3, 5। तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। अगर तुम्हारे ताश के हुनर काम नहीं करते तो वापस जाकर अभ्यास करो। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। छोटे कछुए, मैं तुमसे लड़ूंगा। नरक में जाओ। अगर यह लड़का भविष्य में फिर से शरारत करने की हिम्मत करेगा तो तुम्हें देखूंगा और एक बार पीटूंगा। भैया ये फेंग, उस आदमी को देखो। तुम इतने बचकाने क्यों नहीं सोच सकते? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मरने दो। क्या तुमने अभी पैसे नहीं गवाए? तुम क्या जानते हो? 2 साल, मैंने 2 साल तक बचाया। 2.5 लाख सब हार गए, कार भी हार गया। मेरे पास घर जाने का बिल्कुल भी चेहरा नहीं है। मेरी पत्नी अभी भी मेरे दवा के पैसे देने का इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे अभी भी स्कूल जाने के लिए मेरे पैसों का इंतजार कर रहे हैं। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं किसी से भी बेहतर नहीं हूँ। अगर हम इसे फिर से करें तो क्या तुम अभी भी जुआ खेलोगे? अगर तुमने फिर ऐसा किया, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अगर फिर जुआ खेला तो मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगा। अब तुम्हारे ऐसा कहने का क्या फायदा? क्या ऐसा है? मैं उनके साथ जुआ खेलूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस जीतने में मदद करूंगा। तुम छोड़ो, रहने दो, लेकिन तुम्हें इसमें शामिल मत करो। इतनी बकवास क्यों? रास्ता दिखाओ। ठीक है, लेकिन अगर हम हार गए तो मुझे दोष मत देना। चिंता मत करो मेरे भाई, ये फेंग कभी नहीं हारे। वह रहा। अरे, यह आहू नहीं है क्या? तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हारे पास अभी भी जुआ खेलने के लिए पैसे हैं? यह मेरा चचेरा भाई है। वह तुम्हारे साथ जुआ खेलने आया है। कृपया बैठो। क्या खेलना चाहते हो? 3 पत्ती। मेरे पास समय कम है, बस खेलो। ठीक है। यह मेरी गाड़ी है, यह बाहर खड़ी है। अगर तुम जीते तो गाड़ी तुम्हारी, अगर मैं हारा तो आहू ने जो कुछ भी हारा है वह सब वापस कर दो। तो क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है। नीचे जाकर बाहर की गाड़ियां देखो। डॉग भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वहीं छोड़ दो। पत्ते काटो। वैसे भी हम जीते या हारे यह तय है। चलो इसे छिपाते नहीं है। चलो पत्ते खोलते हैं। ठीक है, तुम पहले खोलो। मेरा दूसरा बड़ा पत्ता है। क्या ये हार नहीं है? वे धोखा दे रहे हैं। आहू, बकवास मत करो। मुझे बहुत अफसोस है।
धन्यवाद भाई, मेरे लिए एक पोर्श लेकर आए। अरे, क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक गोल्ड है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह भी नकली है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह अभी भी नकली है? तुम गोल्डन फ्लावर नहीं हो। तुम्हारा सबसे बड़ा एक है, तुम हार गए। यह कैसे संभव है? तुम जीते हो, यही तो तुम करते हो। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं धोखा दूंगा। मेरे सारे पैसे वापस दो और मेरी कार भी। मैंने तुमसे कहा था मेरा भाई ये फेंग हारेगा नहीं। मेरी जगह पर धोखा देने की हिम्मत की, आज तुम में से कोई नहीं जाएगा। भाइयों, आगे बढ़ो। लगता है अच्छे लड़के के पास कुछ है। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। बड़े भाई। भाई, मुझे जाने दो। क्या तुम अभी भी पागल हो? नहीं 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 भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे परिवार की जान बचाई। इस बार तुम भाग्यशाली हो, मैंने तुम्हें बचाया। अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मैं जानता हूँ। तुम जानते हो मैं क्यों जीता? ओह, क्योंकि मैंने धोखा दिया। ओह, तुम कितने प्यारे और नासमझ हो। 10 दाव और 10 चालें समझे। वह डॉग ब्रदर भी धोखा दे रहा था, बस उसका तरीका ब्रदर ये फेंग जितना चालाक नहीं था, इसीलिए हम जीते। तुम ही इतने बेवकूफ हो कि उनके साथ दाव लगाते हो। तुम्हारे लिए कोई भी पैसा हारने के लिए काफी नहीं है। अब और जुआ मत खेलो। मैं जानता हूँ। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अपनी मेहनत की कमाई वापस ले जाओ और अपने बीवी बच्चों के साथ खर्च करो। धन्यवाद उपकारक। भाई ये फेंग, मुझे आखिरकार पता चला कि तुम हजारों भगवान क्यों हो। क्यों? 1000 हाथों वाले उस्ताद 1000 हाथों से पैसे कमाते हैं, अनगिनत लोगों को दिवालिया कर देते हैं, परिवार टूट जाते हैं, और तुम धोखा देते हो। यह अनगिनत जुआरियों को दुख से निकालने के लिए है। जिस क्षण मेरे गुरु ने मुझे हजारों तकनीकें सिखाई, उन्होंने मुझसे कहा उनकी कला का उपयोग केवल जुआरियों को बचाने के लिए किया जा सकता है, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, इससे कभी लाभ न कमाना। और मैंने किया। भाई ये फेंग, तुम सबसे अच्छे हो। तो तुम्हें आज रात मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। तुम बहुत शरारती हो। भाई ये फेंग, आओ और मेरा पीछा करो।